ये अनिका को क्या हो गया? इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पता नहीं भाभी। वेद, क्या है ये सब? ये लड़की जोगन बन के क्यों घूम रही है? Well, I have no clue, mom. मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये कॉलेज भी ऐसी आई थी, I don't know. वो अनिका सुधरने की कोशिश कर रही है। What? ये कुछ सीरियस मैटर है क्या? ओह सॉरी, आई थॉट इट्स अ जोक। मैंने जो कुछ भी किया उसका बहुत पछतावा है मुझे, इसीलिए आश्रम में रहकर खुद को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और आज तो वहां के भोग का प्रसाद मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। पहली बार बनाया इसीलिए उतना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पछतावे की पूजा का है और मैंने सबसे ज्यादा आप लोगों को हर्ट किया है, इसीलिए ये आपके लिए लाई हूँ। नो थैंक्स। आपको मुझे माफ नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन ये लेने से मना मत कीजिए प्लीज। देखो ये ढोंग मेरे प्रसाद को कभी मना नहीं करते। धन्यवाद आप सब। रुको अनिका, घर आए भिक्षुक को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। सरू, प्लेट में इसके लिए खाना लेकर आओ। मैंने कहा इसके लिए खाना लेकर आओ। इसे अपने गलती का पछतावा है, अपने कर्म सुधारे हैं इसने। इसको बिल्कुल वैसे ही खाना दो जैसे एक दीन को देते हैं। सरू, एक मिनट अनिका। लेते वक्त हाथ नीचे होता है, ह्यूमिलिटी में।
तुम वेद की अच्छी दोस्त हो, लेकिन उससे आगे वेद से कोई और रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारी बराबरी की हो, खून, खानदान, और वो लड़की तुम नहीं हो। मुझे तुम्हारी नियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ नियत से अच्छी नस्ल नहीं बनती। तुम वेद की जिंदगी का मोड़ हो सकते हो, मंजिल नहीं। ये वाला या ये वाला? नहीं, ये वाला नहीं, फिर ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला हो सकता। आइए। आपकी चाय। वेद साहब, मेहमान तो चले गए, अब आप क्यों कपड़े निकाल रहे हैं? गौरी जी, कमाल की टाइमिंग है आपकी। मैंने आपको कहा था ना, कोई है मेरी जिंदगी में जो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। माँ ने उसके लिए हामी भर दी है। कल मैं जाके उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। तारा जी ने खुद इस रिश्ते के लिए हामी भरी है? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उसे खाने पे बुलाया था। साथ में बहुत तमीज से बात की, इतना सारा वक्त बिताया, अकेले में भी बात की और तोहफा भी दिया। तो माँ का तो यही तरीका होता है ना, अब इससे ज्यादा डायरेक्टली क्या कहेंगे वो। जब तक माँ की हामी नहीं होती, पर्सनल टच नहीं आता। लेकिन तो फिक्स, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कल ही उसे प्रपोज करूंगा। माँ का इशारा मैं समझ गया। तारा जी की बात मारे को तो समझ में आ गई, लेकिन वेद सा ना समझ पा रही। वो तो अपनी ही गलतफहमी में जी रहे, वो तो अपने दिल और दिमाग में कुछ और ही सपने बुन रहे हैं। मारे को उन्हें बढ़ावा ना देना चाहिए, इससे पहले कि बात और बढ़ जाए। मारे को उन्हें बता देना चाहिए, वरना आज मारे को जैसे दर्द हुआ, कल उन्हें भी दुख होगा। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी माँ इस रिश्ते से तैयार नहीं है। आपका और उस लड़की का रिश्ता गलतफहमी में कैसे चलेगा? Hey!